हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप प्राइस एक्शन को यूज़ करके हज़ारों में नहीं लाखों में कमा सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर अगर अभी आप देखें तो मार्केट एक छोटे से अप ट्रेंड में चल रही है। छोटा सा एक अप ट्रेंड है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऑल द वे अप चली जाएगी। ठीक है, तो आपने जस्ट इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है और फिर उसके बाद आपने ट्रेड करनी है। सो हियर यू कैन सी मार्केट ने जस्ट यहाँ पर एक मूव दी और इस मूव के बाद यहाँ पर मार्केट अप डायरेक्शन के लिए जाना चाह रही है। सो दोस्तों, जब भी कभी ट्रेडिंग करनी है मार्केट को आपने पजल की तरह देखना है। ठीक है, जब एक पजल सॉल्व होने वाली होती है ना, तो आप इजीली उसके साथ उसको मैच कर लेते हो। अभी यहाँ पर देखो तो ये क्या कर रही है। ठीक है, 51 का लेवल है जिसके ये ऊपर क्लोज किया और करने की कोशिश थी, और अभी 51 के नीचे क्लोज करवा दिया गया गाइस। 51 के नीचे क्लोज करवाया गया है। और यहाँ पर अभी आप देखो तो पीछे एक मोमेंटम था बायर्स का, और यहाँ पर हमें अगर एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखनी हो तो हम इस नेक के ऊपर हम देख सकते हैं। ओके, मेरे से मिस हो गई। अगेन अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो नेक लाइन के ऊपर हम अपनी फ़र्स्ट ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, और अगर ये नहीं आती तो फिर हम इसको स्किप करेंगे, बिकॉज वो एक मार्जिनल एरिया है जहाँ पर हमें मार्जिनल सेफ्टी के साथ एक ट्रेड देखने को मिल सकती है। तो वीडियो बनाते हुए गाइज ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने जो इमोशंस है उसको अपने कंट्रोल में रखेंगे। दैट इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज एडवाइस टू माई स्टूडेंट्स कि भाई अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखो। सो अब ये वापस आई है उसी लेवल पे, और हमने यहाँ पर ट्रेड लेनी थी। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या रिजल्ट है। सो गाइज, कैंडल ने उस जगह के बिल्कुल ऊपर आई है, और तो दोस्तों हम यहाँ से कंटिन्यूएशन कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पर इस लेवल पर 3338 के ऊपर अगर मिलती है तो मैं यहाँ पर सेल साइड की गाइज मैंने अपनी पहली ट्रेड ले लिया है, एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स। और गाइज यहाँ पर इसके विन होने के क्यों चांसेस ज़्यादा हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर नेकलाइन थी, ठीक है, और यहाँ पर बहुत से दोस्त जो हैं हमारे, वो यहाँ पर ये जो नेकलाइन होती है ना, ये यहाँ पर उनको ये लगता है कि मार्केट यहाँ पर ऐसे टैप करेगी और फिर मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, जबकि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा सीन चेंज करती है समटाइम। मार्केट यहाँ पर आई और अब 90% लोग यहाँ पर बायर्स के साथ देंगे, जबकि 10% लोग यहाँ पर सेलर्स के साथ देंगे, और हमने मार्जिनल सेफ्टी का यूज़ करके यहाँ पर किसका साथ दिया, सेलर्स का साथ दिया, और मार्जिनल सेफ्टी के साथ, ताकि हम सेफ्टी में रहें। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हमने ये वाली ट्रेड विन कर लिया। इसी प्रकार से आप लोग भी कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर अभी आप देखो तो कैंडल जो है वो हमारी ग्रीन क्लोज हुई, बट बट ये कैंडल एक वीक कैंडल है जिसको हम इनडिसीजन कैंडल भी बोलते हैं। सो गाइज, इनडिसीजन कैंडल का मतलब ये होता है कि उसको अपनी डायरेक्शन का नहीं पता, क्या वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। सो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट यहाँ स्ट्रगल कर रही है, राइट। मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है। सो मार्केट जहाँ भी मार्केट को दिक्कत होती है वहाँ से ही आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बनना स्टार्ट होती हैं। सो गाइज, अब यहाँ पर अगर बायर्स आए हैं सो इनका टास्क ये होना चाहिए कि ये इसके ऊपर क्लोज करें। किसी भी ऐसी जगह पर ये क्लोज ना करें जहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस हो। ठीक है, हमें किसी भी रेजिस्टेंस पे कैंडल नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसी ऐसी जगह पर कैंडल जहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आए। सो गाइज, काइंड ऑफ अच्छी कैंडल है, इस पे हम ले सकते हैं ट्रेड, और मैंने इंस्टेंटली ले लिया। ये थोड़ी सी गलती भी है मेरी, थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी के साथ भी जाया जा सकता था। तो गाइज, ये वाली गलती आप ना करना जो मेरी से अभी हो गई है, बिकॉज वीडियो बनाते बनाते मेरे से अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं, सो मैंने इसलिए इंस्टेंट लिया है। सो देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं। मार्केट ने यहाँ से हाई लगाया, मार्केट ने यहाँ से लो लगाया, और यहाँ से बिल्कुल डीप आके अब मेरे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट ऊपर न्यू हाई लगाने जा रही थी। तो सम टाइम मार्केट क्या करती है, यहाँ पर गाइस, यहाँ पर मार्केट एक रेड कैंडल बनाती है, फिर उसके बाद यहाँ से एक विक टाइप होगी, और उसके बाद मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए निकल जाती है। ठीक है, चूंकि सबको पता है यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है, सो मार्केट क्या करती है, यहाँ पर एक रेड कैंडल दिखाती है ताकि आप लोग यहाँ पर मैनिपुलेट हो जाएं। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कि मार्केट का क्या सीन है। ठीक है, तो मार्केट का सीन देखेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। गाइस, इसको थोड़ा सा नीचे आने देंगे। ठीक है, ओके,
सो गाइज थोड़ा सा ओके गाइज, इसने अब अपॉर्चुनिटी नहीं देनी, सो मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड्स ले ली हैं अप साइड की, ठीक है। सो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट ने जब किसी भी डायरेक्शन में जाना होता है, सो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं थी, फिर भी उन्होंने कैंडल यहाँ पर क्या लाई, एक रेड कलर की कैंडल, और ये कैंडल यहाँ पर क्लोज करवाएगी ताकि यहाँ पर बहुत से लोगों ने बायर्स के साथ दिया था उनको सेल में क्लोज करवा के लॉस करवाया। अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आई और मार्केट अब ऊपर हाई लगाने के लिए जाने की पूरी कोशिश करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं हमारा एनालिसिस ठीक था या नहीं। कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, ओके ओके गाइस। सो लास्ट के 10 सेकंड्स रह चुके हैं, ठीक है। और कभी भी पैनिक में नहीं आना, कीप इन योर माइंड कि कभी पैनिक में नहीं आना। आपका लॉस रिस्क, आपका जो रिस्क है वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट कवर कर दे, ठीक है। गैप अप करवाया गया गाइज, गैप अप करवाया गया। कौन सी जगह पर गैप अप करवाया गया? तो गाइज मेरे पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है इस गैप अप की, वरना मैं इसका इनमें बायर्स का साथ देता। हालांकि जितना भी सिनेरियो है वो बायर्स के साथ क्या, ठीक है। और यहाँ पर ये कैंडल मेरे अकॉर्डिंग एक रेड कैंडल बन जाएगी, लेकिन मैं उसका साथ क्यों नहीं दे पा रहा? बिकॉज गाइज यहाँ पर गैप की कोई ज़रूरत नहीं थी और यहाँ पर गैप करवाया गया। सो मेरे अकॉर्डिंग ये गैप सेलर्स ने करवाया और अब देखते हैं क्या बनेगी। तो दोस्तों इस तरह की प्रीमियम नॉलेज के लिए आप लोग हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को A to Z समझाया जाता है, बताया जाता है किस तरह से आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर देखो तो कैंडल यहाँ तक आई, ठीक है। और हमारे पास अभी एक जो पैटर्न बन रहा है गाइज वो है एक एम पैटर्न, ठीक है। एम पैटर्न बन रहा है। सो मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क लेने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन मिलती है तो, ठीक है। ओके गाइज, ओके सो थोड़ी सी लेट लग गई है और ये थोड़ी रिस्की रहेगी, क्योंकि अब मैंने बहुत नीचे लग गई है मेरे से ट्रेड। तो दोस्तों ये वाली ट्रेड जब भी आपने कभी लेनी हो तो एम जब बन जाए तो उसकी नेक लाइन पे आप ले सकते हैं। ये इसकी नेक लाइन है, यहाँ पे आप ले सकते हैं। मेरी ट्रेड नीचे लग गई है, सो दिस कैन बी लिटिल बिट रिस्की। तो दोस्तों आप लोग ये जो ट्रेड्स होती हैं वो आप लोगों ने, जो आपको जहाँ पर थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, वहाँ पे अपना रिस्क कम कर लो। रिस्क कम करोगे तो जो लॉस भी होगा वो आपके प्रॉफिट में से नहीं जाएगा। जैसे हमने प्रॉफिट किया हुआ है तो वो हमारे प्रॉफिट में से ही जाएगा, हमारे कैपिटल में से नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से मार्केट ने नीचे लो लगाया और फिर ऊपर आके क्लोजिंग की, ओके। और ओके गाइस, तो फिर से सेलर्स आए हैं, फिर से सेलर्स आए हैं और अच्छी मूव हमें देखने को मिल रही है, ओके। सो ऊपर हमारे पास एक एम पैटर्न है, बड़ा एम भी है, और यहाँ पर गाइज देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट गाइज यहाँ से ऊपर जा सकती है, और हमें यहाँ पर अभी तक जो एक श्योर डायरेक्शन होती है गाइज उसका अभी तक हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अभी जस्ट हायर हाई बनाने की कोशिश की और मार्केट फेल हुई, ठीक है। और नीचे यहाँ पर हमारे पास एक डब्ल्यू पड़ा हुआ है, ये हमारे पास एक डब्ल्यू पड़ा हुआ है और मार्केट ने एम भी बना दिया। सो इट्स अ 50-50 ट्रेड। अभी हमें नहीं पता। अगर आपको इस तरह की कभी स्थिति आ जाती है तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसके ऊपर के ब्रेकआउट का वेट करना है अगर आपको अप साइड की ट्रेड लेनी है, ठीक है। और अगर आपको डाउन डायरेक्शन में कंफर्मेशन चाहिए तो आपने इसके नीचे वाली साइड्स की कंफर्मेशंस देखनी है। सो इस तरह से आप लोग अच्छे से अच्छी ट्रेड देख सकते हो। अभी यहाँ पर आप देखो तो मार्केट ने जस्ट अगेन गैप अप किया है, एंड अगेन आई डोंट नो किसने क्यों गैप अप किया है। सो गाइज सम टाइम गैप अप्स आपको जब ना पता हो तो आप उस गैप को अवॉइड कर सकते हो। कोई भी आपके कन पट्टी के ऊपर गन ही किसी ने रखी हुई कि यार ट्रेड ट्रेड लो ट्रेड लो, हमारे पास हमारा कैपिटल पड़ा हुआ है, हम सेफली खेल सकते हैं भाई। दिस इज अ गेम ऑफ प्लेइंग सेफ। जितना ज़्यादा सेफ खेलोगे उतना ज़्यादा आपका कैपिटल बचेगा। जितनी ज़्यादा आप कन्फर्मेशंस के साथ ट्रेड लोगे उतना ज़्यादा आपका कैपिटल बढ़ेगा। सो आप कन्फर्मेशंस के साथ ट्रेड लो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर गैप अप है, कैंडल ग्रीन है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये सेलर्स ने करवाया होगा, तो 50-50 है, मुझे कोई कन्फर्मेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कन्फर्मेशन तब होती है जब आपको पता हो कि यार इस लेवल पर फाइट हुई, गैप हुआ, ओके डन, ठीक है। ऐसे नहीं होती कि भाई रैंडमली मैं ले लूँगा, ओके।
तो दोस्तों अभी ये गैप अप करवाया गया है और गैप अप के टास्क ऑलमोस्ट पूरे हैं और अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मैं बायर्स का साथ दूं। क्यों? क्योंकि गैप अप के बाद भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी। बेशक ये नीचे से लिक्विडिटी लेके ऊपर आई है, बट दिस इज़ नॉट अ कंफर्मेशन इन 1 मिनट। 1 मिनट के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है गाइज, और स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है। स्ट्रक्चर इज़ एवरीथिंग, ठीक है? स्ट्रक्चर इज़ एवरीथिंग। और अभी हम थोड़ा सा मैं चार्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहूँगा ताकि मैं अगली ट्रेड के लिए रेडी हो सकूँ। तो गाइज़ यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत चल रही है और ओके। तो गाइज़ टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर अभी भी कोई अच्छी वाली ट्रेड नहीं है। अगर मैं लूँगा तो अपना रिस्क कम करूँगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ली है डाउन डायरेक्शन की, और आई नो मैंने मुझे यहाँ पर पता है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, बट स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर समझो। ऊपर बड़ा एम है, ठीक है? इसकी नेक लाइन है, यहाँ पर एम की नेक लाइन से हम नीचे आ रहे हैं। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने यहाँ पर सेलर्स के साथ दी है। सम टाइम आपको ट्रेड लेनी पड़ती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया गाइस। और ये मेरे एनालिसिस के ही अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर ये इसके ऊपर क्लोज करती है, सो यहाँ पर एक डब्ल्यू बन जाएगा, ठीक है? अगेन एक डब्ल्यू बनेगा, सो मार्केट को अप डायरेक्शन के लिए लेके जाने के लिए। ओके, सो तो दोस्तों यहाँ पर मैं दो ट्रेड्स ले रहा हूँ डाउन डायरेक्शन की, और यहाँ पर ये फिर अगेन मैनिपुलेशन थी, और इस मैनिपुलेशन में हमने अपनी ट्रेड ले ली है गाइज़। ये मार्केट में एम बनाकर यहाँ पर हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है, जबकि मार्केट का बड़ा ट्रेंड भी देखा जाए तो वो भी बेरिश ही है। ओके, सो हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट ने जाना किस डायरेक्शन में है। अब मुझे ये कंफर्म है कि भाई इसने जाना नीचे है, ये जस्ट मैनिपुलेशन कह रही है। मे बी मार्केट यहाँ से ये लिक्विडिटी लेने आ रही हो, इस चीज़ का भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मार्केट ने नीचे ही जाना है, इतना हमें कंफर्म हो चुका है। सो गाइज, आप लोग कभी भी ट्रेडिंग में, कभी भी गाइज, जो चीज़ें आप सीख भी जाएंगे तब भी आप लोग कहाँ लगाइए और कहाँ लगी है। तो गाइज, मैं जो चीज़ आपको बता रहा था कि ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों ने जब भी ट्रेड लगानी है, आपने अपना डिसीजन, जो आपने अगर परफेक्ट है, आपका स्ट्रक्चर्स अगर परफेक्ट है, तो आपने कभी भी अपने डिसीजन को लेट डाउन नहीं करना। अब यहाँ से मैंने आपको बताया मार्केट नीचे जाएगी, सो नीचे जाएगी, ठीक है? दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर कि मार्केट यहाँ से नीचे को जाएगी। ओके, सो अभी आप देख रहे हो मार्केट किस प्रकार से ट्रेड कर रही है, ठीक है? आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन का पता लग जाता है, सो दैट्स इट, इस तरह से ही मार्केट चलती है। अब ये देखो मार्केट ने ऊपर से नीचे को आई, और ओके, सो गाइज देखो यहाँ पर हमें नीचे से पुश मिला ऊपर के लिए। ओके, नीचे से हमें पुश मिला ऊपर के लिए, सो दैट मीन्स के अगेन बायर्स आ सकते हैं। और लेट्स सी गाइस, अभी हमें और कंफर्मेशन चाहिए होंगी। ओके, सो दिस इज़ अ लेवल जो कि बहुत तगड़ा था, ठीक है? और तो दोस्तों अगर ये कैंडल
अगर ये कैंडल इसकी विक से ऊपर आती है तो इसको हम रिवर्स करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, बट ये इसके ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, ओके, सो ये नहीं आई और यहाँ से ही रिवर्स के लिए जाना चाह रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइकोलॉजी। ठीक है, आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी होगी उतनी ही बेहतरीन आपको ट्रेड्स मिलेंगी। अब मैं इस पे भी ट्रेड ले सकता था, बट टाइम जो है वो आउट हो चुका था, 30 सेकेंड्स गुजर चुके थे, तो फिर वो फ़ायदा नहीं था। देखते हैं गाइस क्या बनती है ये कैंडल। ओके, बुलिश क्लोज हुई है। ठीक है, बुलिश क्लोज हुई है। तो अगेन जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर हमें 70 के ऊपर ट्रेड आती है तो फिर यहाँ से मैं लूँगा ट्रेड, और अगर यहाँ पर मुझे एक और सेटअप मिलता है तो फिर भी मैं सेल साइड की एक और ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी गाइस क्या बनती है कैंडल। कैंडल के साथ हम जाएंगे। आपने हमेशा से जब भी ट्रेड करनी है अपने माइंड को ही समझाना है कि भाई किस तरह से ट्रेड होगी। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि कैंडल आ गई है नीचे, और यहाँ से मैं ओके और ऊपर आ जाए तो मैं एक दियो ट्रेड लेना चाहूँगा। ओके गाइस, सो मैंने यहाँ पर और ट्रेड्स लिए हैं और यहाँ पर और ट्रेड्स ले रहा हूँ। ठीक है, सो गाइस दिस गोना बी अ वेरी गुड ट्रेड। यू गोना सी के यहाँ पर बहुत तगड़ा रिजल्ट मिलेगा। ये मार्जिनल सेफ्टी वाली तो 100% विन होंगी ना। वो तो मैंने इंस्टेंटली ले ली थी, जस्ट बिकॉज के मार्केट ऊपर से जिस लेवल से आ रही है वो लेवल तगड़ा था। तो सम टाइम कैंडल इस तरह की बन जाती है जो पहले भी बनी थी, ये वाली इनडिसीजन। ठीक है, सो इसलिए मैंने इधर भी ट्रेड्स ली हैं एंड लेट्स सी गाइस। सो 10 सेकंड रह गए हैं, और अगर यहाँ पर तगड़ी कैंडल बनी तो दैट मीन्स कि मार्केट इज़ स्टिल बुलिश और मार्केट ऊपर ही जाएगी। ओके गाइस, तो यहाँ पर कंफर्मेशन मिल चुकी है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। ठीक है, स्ट्रक्चर्स गाइस, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं किस बेसिस के ऊपर ले रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मार्केट में ये एक वीकनेस थी, ये एक वीकनेस थी और ये एक वीकनेस थी, उसके बाद इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई। ये कैंडल 100% नीचे जानी थी, 100%। वो नीचे नहीं गई और उसकी वजह से यहाँ पर हमें लॉस देखने को मिला। दैट मीन्स कि ये वाली कैंडल अब 100% ग्रीन बनेगी और कैंडल मार्केट पूरा जोर लगाएगी ऊपर जाने को। भाई बायर्स जो हैं वो इधर वीक थे और सेलर्स तगड़े थे, फिर भी बायर्स आ गए, तो यहाँ पर कैसे बायर्स नहीं आएंगे? थिंक फ्रॉम हियर। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या कर रही है मार्केट। ओके, सो ऊपर जाके गाइस ये देखो यार, इसके काम देखो। यहाँ पर मैं फिर बायर्स का साथ दूंगा गाइस। ये एक मैनिपुलेशन है। ठीक है, ये मैनिपुलेशन है और ये मैंने आपको अगेन बता रहा हूँ, ये एक मैनिपुलेशन है। गाइस मार्केट की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। आपको थोड़ा बहुत ये समझ हो कि मार्केट कहाँ जा रही थी, किस तरह से मार्केट जा रही थी। ये जो बीच में आ जाती हैं ना ये चीज़ें, ये जस्ट आपको मैनिपुलेट करने के लिए होती हैं, ये कि आप अपनी डायरेक्शन को भूल जाएं। और यहाँ से आपको ये दिखाया जा रहा है कि भाई मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगी। ठीक है, जबकि हमें पता है मार्केट ने ऊपर ही जाना है। क्यों ऊपर जाना है? क्योंकि यहाँ से भी तो हमने देखा है, यहाँ से भी हमने देखा है, यहाँ से भी हमने देखा है। उसके बाद हमने देखा कि यार एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल कैसे आ गई? इसके बाद तो नीचे लो लगने थे, लो नहीं लगे, कैंडल ऊपर आई। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर बाय साइड की ट्रेड ली, कैंडल को फिर मैनिपुलेट करवाया गया और फिर हमने यहाँ पर एंट्री ली। और यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे हो, दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हो। आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। प्राइस एक्शन और डायरेक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। अगर गाइज आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, मेक श्योर आप लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। गाइस मार्केट में सरवाइव करना है तो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए,
आपके पास नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की और आपको कुछ पैटर्न्स पता होने चाहिए। दैट्स इट, आप मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। दोस्तों अगर आप मेरे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक देखने को मिलेगा मेरे ग्रुप का, वहाँ पर आप लोग डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को मेंटरशिप चाहिए तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टा पर नंबर दिए हुए हैं सारे डिटेल्स में, तो आप उनके ऊपर कांटेक्ट करके आप मेंटरशिप भी ले सकते हो, वन ऑन वन भी ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस पसंद करते हो तो कमेंट्स में लाजमी बताया करो, ताकि मैं अगली टाइम और अच्छी वीडियो और डिटेल से लेके आऊँ। और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना आप लोगों को इस वीडियो में कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी जो है वो नॉलेज मिली आज। सो गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।